लोकसभा भदोही। भदोही लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। भदोही जिला क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ये शहर अपनी मनमोहक कालीन निर्माण और हस्तकला के लिए विश्वविख्यात है। भदोही को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जिसे बुनकरों का घर भी कहा जाता है। भदोही में एशिया में अपनी तरह का एकमात्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी। यहाँ पर कालीन उद्योग के अलावा बनारसी साड़ी और लकड़ी के टोकरी बनाना भी अहम उद्योग है। अगर बात भदोही लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो ये सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, जबकि 2009 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गोरखनाथ ने जीत हासिल की थी। वहीं 2014 में दूसरी बार हुए चुनाव में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह इस सीट से जीतकर सांसद बने, जबकि 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर दोबारा जीत का परचम लहराया और रमेश चंद्र बिंद सांसद चुने गए। भदोही लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें भदोही, ज्ञानपुर, औराई, प्रतापपुर और हंडिया आती हैं, जिनमें प्रतापपुर और हंडिया विधानसभा सीटें प्रयागराज जिले में आती हैं, जबकि भदोही, ज्ञानपुर और औराई विधानसभा सीटें भदोही जिले में शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रतापनगर, हंडिया और भदोही सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था, जबकि ज्ञानपुर में निषाद पार्टी तो औराई सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भदोही सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 19,13,592 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,45,871 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,67,523 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 198 रही। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के रमेश चंद्र बिंद ने जीत हासिल की थी। रमेश को कुल 5,10,029 वोट मिले थे। वहीं बसपा के रंगनाथ मिश्र 4,66,414 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के रमाकांत यादव तीसरे स्थान पर रहे। रमाकांत को कुल 25,604 वोट मिले। अब एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र सिंह को 4,03,695 वोट मिले थे। वहीं बसपा के राकेश त्रिपाठी 2,45,554 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सपा की सीमा मिश्रा तीसरे स्थान पर रही थीं और उन्हें 2,38,712 वोट मिले थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बसपा के गोरखनाथ ने 1,95,808 वोटों के साथ जीत का परचम लहराया था। वहीं सपा के छोटेलाल भिंड 1,82,845 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के सूर्यमणि तिवारी को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था और उन्हें 93,351 वोट मिले थे। पूर्वांचल की सबसे बहुप्रतीक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर ओबीसी चेहरे पर दांव खेल दिया है। पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद रमेश बिंद का टिकट काटकर बिंद समाज के ही डॉक्टर विनोद बिंद को मैदान में उतारा है। भदोही लोकसभा में सबसे अधिक संख्या ब्राह्मण और बिंद जाति की है। बिंद पिछड़ी जाति में आते हैं। ऐसे में पार्टी ने बिंद जाति को अपने पाले में करने के लिए बिंद समाज के ही डॉक्टर विनोद बिंद को मैदान में उतारा है। डॉक्टर विनोद बिंद मौजूदा समय में मिर्जापुर की मंझवा सीट से निषाद पार्टी से विधायक हैं। भदोही सीट पर डॉक्टर विनोद बिंद का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी से होगा। इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को दी है। इसके बदले में समाजवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल में भी एक लोकसभा सीट मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।